इस तस्वीर को देखकर कंफ्यूज हो गए आप, क्या ये चक्रव्यूह है जो महाभारत में रचा गया था और इसी चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु जो है वीर गति को प्राप्त हो गया था। तस्वीरें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, ये चक्रव्यूह नहीं है महाराज की तस्वीर। महाराज भगवान कृष्ण की आराधना के लिए किया जाने वाला महाराज, और इस महाराज में 37,000 महिलाओं ने एक साथ संगीत पर महाराज किया है। ये तस्वीरें गुजरात से सामने आई है, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका गुजरात से। जी हाँ, रविवार को गुजरात के द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी 37,000 से ज्यादा महिलाओं ने संगीत के साथ नृत्य किया। पारंपरिक लाल पोशाक पहने यह महिलाएं भगवान कृष्ण की मूर्ति के चारों ओर विशाल घेरे में परंपरागत नृत्य करती हुई करती रही। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। आपको बता दें कि गुजरात के द्वारका में दिनों के लिए 23 और 24 दिसंबर के दिन, जो 25 दिसंबर को जब क्रिसमस होता है, तो क्रिसमस से 2 दिन पहले इस तरह का यह आयोजन किया गया था। इस आयोजन को महाराज आयोजन का नाम दिया गया था, और जानकारी के मुताबिक यह जो 2 दिवसीय समारोह है बानासुर की बेटी जो है और भगवान श्री कृष्ण की बहू उषा की याद में आयोजित किया गया था। तो यह महाराज जो है, आपने इस पर भजन भी सुना होगा कि महाराज जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा वृंदावन में भी कहा जाता है कि रात के वक्त में जो वृंदावन का निधिवन जो है, वहाँ पर रात में भगवान श्री कृष्ण जो है महाराज करने के लिए आते हैं और गोपियों के साथ महाराज करते हैं, और बाकी जो पेड़ है वहाँ पर वो गोपियों में तब्दील हो जाते हैं। रात के वक्त गोपियों में तब्दील हो जाते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण वहाँ महाराज करते हैं, महाराज की क्रिया को करते हैं, और उसके बाद सुबह वह सब वैसे के वैसे पेड़ में तब्दील हो जाते हैं। तो ये कहानी वृंदावन की, लेकिन गुजरात में वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के साथ इन 37,000 महिलाओं ने महाराष्ट्र नृत्य एक को अंजाम दिया। ये कार्यक्रम जो है अखिल भारतीय यादव समाज और हिरानी महिला मंडल की ओर से आयोजित किया गया था, और समूह नृत्य के इस भव्य समारोह में दुनिया भर से अहीर जो समुदाय है, यादव समुदाय जिसे कहा जाता है, अहीर समुदाय की 47,000 से ज्यादा महिलाएं पहुंची थी दुनिया भर की, और इस कार्यक्रम में 5 लाख से ज्यादा जो है अहीर यादव समाज के लोग शामिल हुए थे। ये कितना भव्य कार्यक्रम रहा होगा, आप इस बात का अंदाजा तस्वीरों से, इस वीडियो से आप लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि उषा कौन है? बानासुर की जो बेटी है और श्री कृष्ण की पुत्र वधू। तो आपको बता दें कि बानासुर की जो पुत्री है उषा, उसका उल्लेख जो है वो भागवत पुराण में मिलता है। भागवत पुराण अगर आपने सुना हो, और वो असुर राजा जो थे बानासुर उनकी बेटी थी, और उनका विवाह जो है भगवान कृष्ण के पोते जो है अनिरुद्ध उनके साथ उनका विवाह हुआ था। दरअसल उन दोनों के बीच प्रेम कैसे हुआ, कैसे उनका विवाह हुआ, ये सारी कहानी बहुत लंबी है, इसको भगवत पुराण में विस्तार से बताया है, वहाँ आप इसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं इस कहानी को, और बहुत खूबसूरती से इसका वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि जो उषा है, उनके पिता बानासुर सोनितपुरा शहर के शासक थे, राजा थे, और वे शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्हें 1000 भुजाएं प्राप्त होने का वरदान था। जैसे रावण के पास 10 शिष्य थे, वैसे बानासुर के पास 1000 भुजाएं थी और बहुत बलशाली थे वो। तो उस बानासुर की पुत्री उषा थी, श्री कृष्ण की पुत्र वधू थी। उन्हीं की याद में यह आयोजन जो है यहाँ पर किया गया था, और यादव समाज के लोगों ने इसमें भाग लिया, और 37,000 से ज्यादा महिलाओं ने संगीत पर महाराज को आयोजित किया। अब आप समझ सकते हैं कि कितने लयबद्ध तरीके से अनुशासन में इतने सारे लोग पहुंचे, और एक अनुशासन में इस तरह के नृत्य को करना यह अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन कहते हैं कि सनातन में सब कुछ संभव है, और जब आप भक्ति में लीन हो जाते हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, एक सात्विक मन के साथ किसी काम को अंजाम देने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो ईश्वर उस काम में कामयाब करने में, उसको सफल करने में आपका साथ देता है। तो इतना ना बड़ा आयोजन शानदार तरीके से गुजरात के द्वारका में संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बीच में लगी हुई है, आप देख सकते हो, और उसके चारों ओर 37,000 महिलाएं अपनी जगह पर, कोई भगदड़ की स्थिति नहीं, कोई एक दूसरे पर आगे जाने की होड़ नहीं। सब 37,000 महिलाएं लाइन में लगकर घंटों तक उन्होंने महाराज संगीत की नृत्य की धुन पर महाराज नृत्य को उन्होंने अंजाम दिया, और भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने आराधना की। महाराज जो है वह भगवान श्री कृष्ण की आराधना का एक नृत्य भी है। वैसे आपने देखा होगा कि नवरात्रि के दौरान गरबा भी जो किया जाता है, वो भी इसी का एक फॉर्म है, ट्रेडिशनल फॉर्म, जिसका आयोजन आपने टाइम्स स्क्वायर पर भी देखा होगा, और इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में जगह दी है। तो गरबा भी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय एक इवेंट हो गया है, और अब महाराष्ट्र का इतना बड़ा वहाँ गुजरात में आयोजन हुआ। तो ये तस्वीर आपने देखी, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल।